नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार दंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और ये इतने दिखते उतने इजी है नहीं, कारण कि कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनमें कंफ्यूजन है और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे और आपको पता है ये पोस्ट बहुत कम है और हर एक क्वेश्चन पर कंपटीशन है। तो देखो अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी अपना है गोडाउन, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ओर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स या जो है कोरिएटस नाइग्रिसेप्स। दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो यहां आपको कंफ्यूजन होने वाला है। यहां है अधिसूचना की दिनांक 21 मई 1982, लेकिन जो गोडाउन है इसको अपन पढ़ते आ रहे हैं कि 22 मई 1981 को क्या कर दिया गया, राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन बात हो रही है अधिसूचना की, कब जो है ऑफिशियली जो है आपका जो है अधिसूचना जारी की गई, आधिकारिक तौर पर कब जो है अधिसूचना जारी की गई, तो वो की गई 21 मई 1982 को, एक साल बाद में। लेकिन 22 मई 1981 को क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई थी और 21 मई 1982 को जो है इसकी अधिसूचना जो है जारी की गई। फिर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्णतः संरक्षित है। ठीक है, इनको किसी भी प्रकार की आप हानि नहीं पहुंचा सकते। 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। ठीक, हेचिंग सेंटर कहां पर है इनके, रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, प्रजनन केंद्र कहां है, एक तो जोधपुर जो आपका जंतुआलय है वहां, और इसका विस्तार है मरु उद्यान जो आपका जैसलमेर बाड़मेर में जो है संयुक्त रूप से है। सोरसेन 12 यहां पर भी जो है ये पाया जाता है, और सोंकलिया जो है अजमेर, यहां पर इनकी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो ये अधिसूचना की दिनांक है और जो ये आपकी घोषणा की दिनांक है, दोनों अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगला है आपका राज्य पशु। सबसे पहले वन्य जीव श्रेणी में कौन है, चिंकारा, जिसका जो नाम है वो है गजेला बनेटी या गजेला गजेला। ठीक है, दोनों नाम याद रखने, गजेला बनेटी और गजेला गजेला। अब इसकी देखो 12 दिसंबर 1983 को क्या जारी की गई, अधिसूचना जारी की गई। क्या जारी की गई, अधिसूचना, यानी ऑफिशियल टाइप से जो अधिसूचना जारी होती है वो। लेकिन घोषणा इसकी भी कब की गई थी, घोषणा इसकी भी 22 मई 1981 को ही की गई थी। तो ये दोनों डेट याद रखनी पड़ेगी आपको कि घोषणा तो 22 मई 1981 को हुई थी इसकी, लेकिन जो अधिसूचना है ना वो 12 दिसंबर 1983 को बहुत लेट जाके जो है जारी हुई थी। और इसके प्रजनन के अंदर जो है आपके चिंकारा के वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, और एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है ये आपको ध्यान में रखना है, किसका, एंटीलोप का। अगला क्वेश्चन, अगला जो है कि पशुधन श्रेणी में कौन है राजस्थान का राज्य पशु, ऊंट। वन्य जीव में चिंकारा और पशुधन में ऊंट। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है इंडिया जो राजस्थान का जो राज्य पशु है उसका वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कैमल से कैमल हो गया, लेकिन आगे वाला याद जरूर रखना है, ये तो सबको याद रह जाता है। इसको जो 19 सितंबर 2014 ये अधिसूचना की दिनांक वापस मैं बता दूं, क्योंकि घोषणा जून में ही हो चुकी थी पहले। ठीक है, जून 2014 में बीकानेर में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा, यानी कि घोषणा 2014 में ही हो गई थी, लेकिन अधिसूचना कब जारी हुई, 19 सितंबर 2014 को, सेम इसी हिसाब से। ठीक, अब जो है राजस्थान ऊंट वध निषेध और अस्थायी प्रवास या निर्यात विनियम अधिनियम 2015 जो मार्च 2016 में लागू हुआ है। मतलब ऊंट को जो आप उसका वध नहीं कर सकते, और उसके अस्थायी प्रवास जो है या निर्यात जो उससे संबंधित जो अधिनियम या नियम बने हैं वो 2015 के नाम से मार्च 2016 में लागू हुए हैं। फिर बात आती है राज्य वृक्ष खेजड़ी की, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका प्रोसेपिस सिनेरेरियो, और ये 31 अक्टूबर 1983 को जो इसकी अधिसूचना जारी की गई। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा 2007 में खेजड़ी की कांटे रहित किस्म थार शोभा का विकास किया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बात हो रही है बागवानी संस्थान की। ठीक है, इन्होंने जो है 2007 में खेजड़ी की कांटे रहित किस्म थार शोभा का क्या किया था, विकास किया था, याद रखना है। ठीक है, काजरी मत याद रख लेना, आपको याद रखना है बीकानेर की बागवानी शुष्क बागवानी संस्थान को। ठीक है, फिर आपका राज्य पुष्प रोइडा का फूल है, रोइडा खुद नहीं है, रोइडा का फूल है, क्योंकि पुष्प है, जबकि रोइडा तो क्या है, खुद पेड़ है। वो है टिक्कुमेला, और कहीं आता है टिक्कोमेला एंडुलेटा। ठीक है, टिक्कुमेला एंडुलेटा, और ये दोनों सेम डेट को ही अधिसूचित हुए थे, तो 31 अक्टूबर 1983 को। इसका उपनाम है रेगिस्तान का सागवान, एक तो यह ध्यान रखना। और ये रेगिस्तान का क्या है, कल्प वृक्ष है। ठीक, फिर है इसको मरुशोभा भी कहते हैं। ठीक है, और इसको मारवाड़ का टिक्का यानी मारवाड़ टिक्का भी कहते हैं।
फिर राज्य खेल, बास्केटबॉल, और खेलता कौन है ये आज तक नहीं पता चला। ठीक है, तो राज्य खेल जो है आपका बास्केटबॉल है, और 1948 में इसको क्या किया गया था, जो है ये राज्य जो है खेल का दर्जा दिया गया था। फिर घूमर, घूमर क्या राजस्थान का राज्य नृत्य है, और भील जनजाति का जो है पारंपरिक लोक नृत्य भी है। और राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, और अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ये भी पूछ लेते कई बार कि राजस्थान, क्वेश्चन क्या है, घुमाने वाला कैसे भी घुमा सकता है। हालांकि आरएसएस भी बोर्ड का घुमाने का जो है नजरिया कम ही होता है, लेकिन पिछला जो जमादार जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से हो सकता है कि पेपर थोड़ा लेवल का है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन है, अलगोजा। तो कई क्वेश्चन ऐसे देखो, आरपीएससी होती तो ऐसे नहीं पूछती कि राजस्थान का सेम सिलेबस होता तो ये नहीं पूछती कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, वो पूछते कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, तो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, और राज्य लोकनीत है, सॉरी लोकनीत नहीं, राज्य लोकगीत है केसरिया बालम, मांड गायन शैली में ये गाया जाता है। किसमें, मांड गायन शैली में। तो ये आपको देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो ये आपको याद है रखने हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास है, आपको लगता होगा यार बहुत इजी चीज है, लेकिन आपको एक बार देखनी चाहिए अच्छे से, जो है समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगली क्लास जल्दी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।